हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेटेड सीटेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने आपके जो 5 चैप्टर हैं शिक्षण अधिगम के हमने डिस्कस कर लिए हैं और आज आपका 6वां चैप्टर है शिक्षण अधिगम की नवीन विधाएं या शिक्षण की नवीन विधाएं, न्यू मेथड्स अप्रोच ऑफ टीचिंग। इसको हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपने इसके पहले के चैप्टर नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिए, क्योंकि उनको देखने के बाद ही आपको यह चैप्टर समझ में आएगा। और आपकी सभी जो है इन चैप्टर्स की प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर उपलब्ध है, तो आप चैनल पर जाकर इसकी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं सभी वीडियो को। चलिए हम देखते हैं शिक्षण की नवीन विधाएं, उपागम, न्यू मेथड्स अप्रोच ऑफ टीचिंग। देखिए, शिक्षण की नवीन विधाओं का या उपागम की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ न्यू अप्रोच ऑफ टीचिंग। हम देखेंगे टीचिंग। देखिए, शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है जिस पर प्रत्येक देश शासन प्रणाली, सामाजिक दर्शन, सामाजिक परिस्थितियों तथा मूल्यों एवं संस्कृतियों का प्रभाव पड़ता है। प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली के कारण भारत में जनता की इच्छा को वरीयता देते हुए उसका सम्मान किया जाता है। इस प्रकार की शिक्षण प्रणाली में शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय रहते हैं और उनके मध्य शाब्दिक और अशाब्दिक अंतःक्रिया चलती रहती है। शिक्षण का उद्देश्य बालक को अधिक से अधिक सिखाना है। वह बालक जो शिक्षण के द्वारा सीखता है, शिक्षक बालक को नवीन तथ्यों की सूचनाएं देता है तथा छात्रों का शिक्षण करते समय अध्यापक अपनी सभी क्षमताओं का उपयोग करता है। अध्यापक अपनी पूर्ण मनोयोग, अपने पूर्ण अनुभव, दक्षताओं के साथ विभिन्न विधाओं उपयोग करता है। अध्यापक द्वारा प्रयोग में लाई गई विधाएं या उपागम उसकी शिक्षण कला को सुगम बनाते हैं। शिक्षक यह चाहता है कि कक्षा के प्रत्येक छात्र शिक्षण अधिगम का पूरा लाभ लें। इस प्रकार देखिए, इसके उद्देश्य क्या है। प्रशिक्षुओं को शिक्षण की नवीन विधाओं की जानकारी देना और नवीन विधाओं से अपन किस प्रकार जो बच्चों को सिखा सकते हैं इन विधियों का उपयोग करके, वह सब इसमें हम देखने वाले हैं। बच्चों के सर्वांगीण विकास की जानकारी से अवगत कराना और गतिविधि आधारित शिक्षण ज्ञान देना और शिक्षक को भावी शिक्षक के रूप में कक्षा में बच्चों स्वयं करके सीखने की प्रवृत्ति का विकास करना होता है, क्योंकि करके जो सीखते हैं वह ज्ञान स्थायी होता है। देखिए, रुचिपूर्ण शिक्षक के द्वारा खेल खेल में बच्चों को पढ़ाने की विधाएं अवगत कराना, यानी खेल खेल में जो सीखता है वो अच्छे से रुचि लेकर सीखता है उसको। देखिए, उपाचारात्मक एवं बहुकक्षा शिक्षण के क्रियान्वयन के बारे में बताना। इस प्रकार देखिए, केंद्र बिंदु, शिक्षक के केंद्र बिंदु क्या क्या है। बाल केंद्रित शिक्षा, इस शिक्षण के उपागम का अर्थ और क्रिया गतिविधि आधारित शिक्षण, रुचिपूर्ण आनंदयी शिक्षा, सहभागी शिक्षण, दक्षता पर आधारित उपाचारात्मक शिक्षा और बहुकक्षा स्तरीय उद्देश्य शिक्षण को हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, यह आपका बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको हम जो है भागों में पढ़ेंगे। देखिए, हम देखेंगे बाल केंद्रित शिक्षण का उपागम अर्थ, मीनिंग्स ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच ऑफ टीचिंग। बाल केंद्रित शिक्षण अर्थात जिस शिक्षण का मुख्य केंद्र बिंदु बालक होता है, बालक की रुचियाँ, प्रवृत्तियाँ, क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण प्रदान किया जाता है। इसमें बालक का व्यक्तिगत निरीक्षण कर उसकी दैनिक कठिनाइयों को दूर करने के साथ साथ ही उसे स्वावलंबी बनाकर उसमें स्वतंत्रता की भावना उत्पन्न की जाती है। इस शिक्षण उपागम में बालक चुने हुए साधनों में से अपनी इच्छा अनुसार किसी भी साधन का चुनाव कर सकता है तथा उस साधन के साथ संतोष प्राप्त होने तक कार्य कर सकता है। इसके द्वारा वह मानसिक संतोष और शांति का अनुभव करता है। इस अनुभव से बालक का शारीरिक एवं मानसिक उत्साह उत्पन्न होने में सहायता मिलती है। बालक ज्यों ही क्रियाशील होता है वह कुछ कार्य करने में आनंद अनुभव करता है, वह करके ही कुछ सीखता है। बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर देते हुए प्रशिक्षु चर्चा के उपरांत उत्तर निकाल कर सामने आए उनकी सहायता से शिक्षक बाल केंद्रित शिक्षा को स्पष्ट करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। जिस प्रकार वह सहयोग से शिक्षण सामग्री को बताया जाता है और उसी प्रकार जब वह आपके द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाए तब उनकी सहायता से उनकी रुचियों एवं उनके स्तर पर ध्यान रखते हुए रुचिपूर्ण एवं गतिविधि आधारित शिक्षण किया जाए। बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर देते हुए किसी विद्वान ने कहा है, आज का बालक भावी राष्ट्र का निर्माता होता है। तो दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब यही होता है कि हम बालक को जो है सेंटर में लेकर के शिक्षा देना। बालक यानी कि बालक शिक्षा के लिए ना होकर शिक्षा बालक के लिए होना ही बाल केंद्रित शिक्षा कहलाती है। देखिए, बालक का चहुमुखी की विकास करने की प्रवृत्ति को विकसित करना हम इन शिक्षण पर जो प्रविधियाँ हैं और जो उपागम है उनके द्वारा विकसित कर सकते हैं। स्वयं करके सिखाने की प्रवृत्ति का विकास करना, आत्मविश्वास जागृत करने की भावना का विकास करना
और चिंतन मनन जिज्ञासा जैसी प्रवृत्तियों का विकास करना, सहयोग की भावना का विकसित करना, स्वतंत्र रूप से कार्य करने की प्रवृत्ति का विकास करना, पुनर्वलन द्वारा शिक्षण को प्रभावी बनाने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना, पढ़ाने की क्रिया पर जोर न देकर सिखाने की क्रिया पर जोर देना और शारीरिक दंत प्रक्रिया को बहिष्कृत करना। इसके अलावा प्रेषण, सूचना संचालक एवं निष्कर्ष निकालने की दक्षता का विकास करना, प्रशिक्षुओं को बालकों के सहयोगी एवं मार्गदर्शन के रूप में तैयार करना ही शिक्षण के उपागम होते हैं। समूह चर्चा के उपरांत देखिए हम देखेंगे शिक्षण क्या हुआ, शिक्षण केंद्रित शिक्षा और बाल केंद्रित शिक्षा में अंतर क्या होता है। शिक्षण केंद्रित शिक्षा होती है बालक को शिक्षा के अनुसार या शिक्षा के अनुसार पढ़ाया जाए, और जब बाल केंद्रित शिक्षा की बात की जाए तो बालक की जो सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए और जो है बालक शिक्षा बालक के लिए होनी चाहिए। देखिए शिक्षक केंद्रित शिक्षा होती है, शिक्षक केंद्रित शिक्षा क्या होती है कि है जो शिक्षक चाहता है बालक को उस प्रकार पढ़ाया जाए, और बाल केंद्रित शिक्षा होती है बालक को बालक के अनुसार ही पढ़ाया जाए। तो शिक्षक केंद्रित शिक्षा क्या होगी, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा। हम देखेंगे आपका शिक्षक का निर्देश और निर्णय सर्वोपरि होगा, परंतु बाल केंद्रित शिक्षा में बालक की स्वायत्ता ही प्रधानता होगी और स्वतंत्रता होगी। देखेंगे शिक्षक का मार्गदर्शन और निरीक्षण बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत आता है, परंतु सहयोग द्वारा विद्यार्थी को प्रोत्साहन देना बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत आएगा। निष्क्रिय भाव से अधिगम कराना या सिखाना यह शिक्षक केंद्रित शिक्षा है, और सीखने में विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी बाल केंद्रित शिक्षा है। चार दीवारी के अंदर अधिगम शिक्षक केंद्रित शिक्षा है, और विस्तृत सामाजिक संदर्भों में सीखना या चार दीवार के बाहर सिखाना यह बाल केंद्रित शिक्षा है। प्रदत्त के रूप में ज्ञान से ज्ञान प्राप्त कराना और ज्ञान निर्मित होकर बच्चा स्वयं करके सीखेगा, यह बाल केंद्रित शिक्षा होगी। अनुशासनात्मक दृष्टिकोण शिक्षक केंद्रित शिक्षा तथा बहु अनुशासनात्मक शैक्षणिक बल जो है बाल केंद्रित शिक्षा होगी। वहीं बात करेंगे हम रेखीय अनुभव शिक्षक केंद्रित शिक्षा है और बहुविधि अनुभव बाल केंद्रित शिक्षा है। हम देखेंगे बाल शिक्षा, इसमें बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक बच्चों से मित्रवत व्यवहार करते हैं और बच्चों को सिखाने में मार्गदर्शन के रूप में भूमिका निर्वहन करेंगे। खेल खेल में तथा गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को ज्ञान देते हैं। बार बार अभ्यास कराने कार्य के द्वारा बच्चों की कठिनाइयों को दूर करते हैं। बच्चों को अधिक से अधिक व्यवस्थित का अवसर देते हैं, अभिव्यक्ति का अवसर देते हैं, बच्चों को आनंद की अनुभूति कराते हैं, बच्चों को उचित नाम से संबोधित करते हैं। यह सब कुछ बच्चे के आत्म केंद्र जो है केंद्र को मानकर, बच्चे को केंद्र मानकर ही शिक्षा दी जाती है। बच्चों को उचित नाम संबोधित करते हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री का अधिक से अधिक उपयोग करेंगे। जो आपकी शिक्षण विधियाँ, प्रविधियाँ, उपागम है, सब कुछ इसमें उसका प्रयोग किया जाएगा। बच्चों को विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों में अधिक से अधिक अवसर देने चाहिए। इसी प्रकार शिक्षक केंद्रित शिक्षा के बिंदु निकलवाए जा सकते हैं। देखिए इस प्रकार हम देखेंगे बाल केंद्रित शिक्षा, इम्पोर्टेंस ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग। बाल केंद्रित शिक्षा में बालक प्रधान शिक्षण होता है। बालक को ही प्रधानता देकर ही शिक्षण कार्य किया जाता है। सरल और रुचिपूर्ण शिक्षण आत्माभिव्यक्ति के अवसर दिए जाते हैं। ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण पर बल दिया जाता है। व्यवहारिक और सामाजिक ज्ञान, क्रियाशीलता पर आधारित शिक्षा और स्वयं करके सीखने पर बल दिया जाता है बाल केंद्रित शिक्षा में। वहीं हम बात करते हैं बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है। द रोल ऑफ टीचर्स इन चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक बालकों को सहयोगी, सेवक तथा मार्गदर्शन के रूप में होता है। वह बालकों का सभी प्रकार से मार्गदर्शन करता है और विभिन्न क्रियाकलापों को क्रियान्वयन में सहायता करने में सहायता करता है। शिक्षक जब कक्षा में पढ़ाने जाते हैं तो शिक्षक के सामने बालक होता है, वह विषय वस्तु होती है। शिक्षक द्वारा शिक्षण अपने विषय वस्तु के मध्य एक संबंध बनाता है। यही संबंध बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहायता देकर उसके भविष्य में समाज का योग और सृजनशील नागरिक बनाने में काम करता है। चूँकि बालक का शिक्षण अधिगम का सर्वाधिक महत्व घटक बनाया जाता है, इसलिए एक सफल शिक्षक के लिए आवश्यक है कि वह अपने विषय के साथ साथ वह बच्चे को भली भांति जाने और जिसे शिक्षित करना है। यह कहना पूर्णतः सत्य है। शिक्षक वह धुरी है जिस पर बाल केंद्रित शिक्षा कार्यरत है। बाल केंद्रित शिक्षण में शिक्षक माली की सदृश पौधों के समान बालकों का पोषण करके उनका शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास करता है। शिक्षक ही बालक को पशु प्रवृत्ति से निकालकर मानवीय प्रवृत्ति की ओर उन्मुख करता है। और बाल केंद्रित शिक्षा एवं बाल केंद्रित शिक्षा की उपागम की भेद। देखिए बाल केंद्रित शिक्षण बालक की रुचियों, प्रवृत्तियों तथा क्षमताओं को ध्यान में रखकर आयोजित किया जाता है। इस शिक्षण के द्वारा बालक की व्यक्तित्व का पूर्ण
सम्मान करते हुए उसके सर्वांगीण विकास का प्रयास किया जाता है। पाठ्यक्रम, पाठ्य सामग्री का समय, स्थान तथा मूल्यांकन पद्धति बच्चों के अनुकूल रखी जाती है। इसके अलावा हम बात करेंगे बाल केंद्रित उपागम क्या होते हैं। बाल केंद्रित उपागम एक दृष्टिकोण है जिसके द्वारा बालक को शैक्षणिक कार्य का मुख्य आधार बनाया गया है, शिक्षक को नहीं। यह शिक्षण प्रक्रिया का विश्लेषण करने की एक तर्कपूर्ण विधि है जो बाल केंद्रित शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाता है। उपागम में बाल केंद्रित शिक्षण के सभी पक्षों अंगों का समावेश होता है, जैसे छात्र, शिक्षक, विषय वस्तु और शैक्षणिक सामग्री, शिक्षण प्रणाली, शिक्षक द्वारा प्रविधि, भौतिक परिवेश एवं शैक्षिक उद्देश्य का मूल्यांकन किया जाता है। अब धात्विक बिंदु देखिए, शिक्षण की पूर्व तैयारी। जब आप पढ़ाने जाएंगे तो आपको जो लेसन जो प्लानिंग है वह जो होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हमें यह पढ़ाना है, ताकि वह अच्छे से आप शिक्षण कर सकें। शिक्षण के पूर्व पाठ्य योजना बनाना, उद्देश्य की जानकारी, संप्रेषण विधि की जानकारी, शिक्षण में बच्चों की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। आप जो पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि आप क्या पढ़ने वाले हैं, और जो भी पढ़ाएं आप उसको बच्चे के जो है पिछले ज्ञान से संबंधित होकर ही पढ़ाएं। देखिए, सीखने का पर्याप्त अवसर होना चाहिए, प्रयोग पर बल देना चाहिए, रुचिपूर्ण शिक्षण होना चाहिए। बच्चों को यह लगना चाहिए कि हाँ, यह हमें लाभदायक है और यह हमें पढ़ने से यह होगा और हमें यह पढ़ना चाहिए, ताकि वह रुचि लें। समय समय पर पुनर्बल में शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, आत्मविश्वास को बढ़ाना करना चाहिए। इस प्रकार से देखिए, आप गतिविधि भी करा सकते हैं। इसी तरह कि अन्य प्रश्न प्रशिक्षक और प्रशिक्षुओं से पूछकर विधि व चर्चा करें। क्रियाकलाप, शैक्षिक गतिविधियों को इनके आधार पर सुनिश्चित करें, ताकि बच्चे उसी वातावरण में सीखते हैं जहां उन्हें अपनापन महसूस होता है तथा उन्हें सीखने में आनंद एवं संतोष की प्राप्ति होती है। तभी जाकर वह रुचि लेकर सीखेंगे आपके। देखिए, इस प्रकार अब आपका आता है क्रिया गतिविधि आधारित शिक्षण, एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग। तो दोस्तों, इसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यही इतना ही वीडियो रहने दो। इसमें अगर वीडियो लंबी होती है तो देखने में जो है रुचि नहीं होती है और देखने से जो है अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम इसको यहीं पर छोड़ते हैं। अब हम आपकी जो है देखेंगे इसमें कौन कौन सी जो विधियां हैं आपकी, इनको हम अगली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम देख चुके हैं आपका बाल जो है बाल केंद्रित शिक्षा उपागम का अर्थ देख चुके हैं। अब हमारा जो है क्रिया की गतिविधि और रुचिपूर्ण आनंददायी शिक्षक, सहभागी शिक्षण, दक्षता, ये सब हैं। इनकी हम इतनी ही वीडियो बनाएंगे ताकि आपको एक एक करके पढ़ने में अच्छा लगे और आप पढ़ सकें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इतना ही। अब अगली वीडियो में बाकी, जब तक अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।